बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने। मगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि व्हाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयरफॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीप वाली एक तारीख है इसकी, जो देव मालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब एक बस्ती आबाद थी, आदिवासी की एक बस्ती आबाद थी श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूजते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए, उसी त्योहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं है। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। And participate the any superpower to the great परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ, इसी को शिर्क कहा जाता। कितनी सारी नेकियां आप कर लें दुनिया में,
कितने सारे, बट योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट एंड फेथ इन अ गॉड, अल्लाह के बारे में इज अ हाफ. You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, the Quran clearly said the openly inna shirka la zulmun azim, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता. तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो. क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right. क्या सही है क्या गलत है, सारे नबी अपने अपने वक्त में अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे. ओ पीपल, you must to know about your खुदा, ईश्वरा, your Lord is a one, the one and only one. ये कॉन्सेप्ट पैदा करो, नहीं तो तुम जो नमाजें पढ़ोगे नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं. तुम कॉन्फ्रेंस में, इस बस्ती के कॉन्फ्रेंस में तुम पैसा दोगे, चंदा दोगे, नॉट एक्सेप्टेबल. इसलिए कि योर कॉन्सेप्ट, अकीदा आपका, आस्था इन अ गॉड, तो अल्लाह, अल्लाह के तई आपका प्योर और पवित्र नहीं. मेरे भाइयों, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नजर में इसी ईमान की वजह से, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी आमेजिश हो जाए, अगर आपके इस ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी खोट हो, लाख सर पटक पटक कर मर जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला सुनेगा नहीं. जब तक आप तौबा नहीं कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जुर्म को कभी माफ नहीं करेगा. अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, मेरी जुबान पर किसी को एतराज हो सकता, मेरी बातें किसी को कड़वी लग सकती, लेकिन जुबान मेरी है, फरमान अल्लाह का है, जुबान मेरी है और अहादीस मुबारक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का. यकीन ना हो तो उठाओ, कुरान में कहा गया, इन्न शिरका इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा. ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करता है. अगर तुम ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, अगर ये गुनाह तुम करते हो, तो रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह के दरबार में पहुंचो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह के भेजे हुए वारिसीन अंबिया हजरत उलमाए किराम के पास जाओ, अपने शेख के पास जाओ, अपने उस्ताद के पास जाओ, तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ और अपने इस जुर्म अजीम से अपने दिल को पाक करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने में आंसू बहाओ, तब जाकर अल्लाह तुम्हारी कोई सुनेगा. वरना ये बीमारी रहते हुए तुम रोजा रखो, तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम हज करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन तमाम चीजों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने अल्लाह को एक माना ही नहीं, आपने अल्लाह को नाराज कर रखा है. एक तरफ से अल्लाह को आप अधूरा मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को मोहताज मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को लेंगड़ा और लूढ़ा समझते. नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
मतलब क्या हुआ, अगर आप आपका पेशानी अगर कहीं पर किसी मट्टी के पुतला के सामने या किसी कब्र पर झुकता है, आप उसको ताकत और पावर ऑफ इटर्नी देते हो, आप उसको अथॉरिटी देते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप वो ताकत अल्लाह को नहीं मानते, आप अल्लाह को सर्वशक्तिमान देव महान नहीं मानते, आप अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शैइन नहीं मानते, आप इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर उसको नहीं मानते हैं। तो गोया कि आपने अल्लाह को मजबूर समझा, अल्लाह को आपने मोहताज माना। तो ऐसी सूरत में आपका कोई भी अमल, अल्लाह कहता नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नमाज, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे रोजे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये ज़कात और हज उम्रा। जाओ पहले अपने ईमान को सही करके आओ, पहले अपने ईमान को सही करके आओ। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा तशद्दुद अल्लाह के नबी के ऊपर किया गया, इसी ईमान की पवित्रता, इसी तबलीग के ऊपर सहाबाए किराम को ज़दोकोब किया गया, परेशानियां दी गई, तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने, सिर्फ इसी एक अल्लाह की वहदानियत के प्रचार के लिए। यहां तक के अंबिया को और भी अंबिया आए, सूली पर लटकाने की साजिशें की गई, पेड़ में छुप जाते थे, आरे से बीच से चीर दिया जाता था नबियों को। जुर्म क्या, सिर्फ ये कहते थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो अल्लाह को एक मानो। वो कहते थे कि अच्छा बहुत बड़े आए, कल का बच्चा हमें आकर समझाओगे, आज तक तो हम लात उज़्ज़ा मनात पुराने देवी देवता पत्थर के ईश्वर के सामने में हम झुक रहे थे, हम अपने आबा